अगर मैं आपसे कहूं कि हो गया परमाणु परीक्षण, अरे परमाणु परीक्षण तो छोड़ो, उससे भी खतरनाक हो चुका है। और जो हो चुका है वो आसपास तक नहीं है, ये हॉर्मुज तक ही नहीं बल्कि 35,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अरे आपके लिए बता दूं, भारत के ऊपर की छोर से नीचे के छोर तक 2000 से 4000 किलोमीटर तक है, इससे ज्यादा नहीं है। अब सोच कर देखिए कि 35,000 किलोमीटर कितना होगा। धरती का ना एक बार चक्कर पूरा लगा सकता है ये मिसाइल। लेकिन सवाल उठता है कि किसने बनाया, और ये सुन करके ट्रंप की थर थर क्यों पैर कांपने लगे। और जो ईरान और रूस है वो दुनिया के अंदर सीना तान के खड़े हैं कि आ जा आप कोई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये मिसाइलों की रेस क्यों चालू हो चुकी है, और क्यों कहा जा रहा है कि परमाणु परीक्षण हो गया। क्या रूस के पास परमाणु बम नहीं है? अरे परमाणु बम तो उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन ये चीज सुनकर भाई साहब घबराहट पूरे दुनिया को हो रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल अभी रूस कह रहा था कि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे सुन करके पूरी दुनिया की हालत खराब हो जाएगी। और वाकई में ही पूरी दुनिया की हालत खराब हो चुकी है जो रूस ने अभी किया है। जानते हो क्या किया है? अरे रूस ने यानी कि पुतिन ने पहले ही कह दिया था कि हम अब डिप्लॉय करने वाले हैं न्यू सरमथ न्यूक्लियर मिसाइल इसी साल। और भाई साहब इतने जल्दी कर लेगा, किसी को नहीं पता था यार। 3,000 किलोमीटर तो छोड़िए, 35,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 35,000 किलोमीटर जानते हो कितना होता है? अगर आप धरती को देख रहे हो इस तरीके से गोल सा है ना, तो धरती के अगर आप ऊपरी छोर से चलोगे और चलते चलते एक चक्कर मारकर वापस यहां पर आ जाओगे, तो जानते हो कितना होगा? अरे यार 40,000 किलोमीटर समथिंग होगा, मतलब इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब सोच कर देख लीजिए 35,000 किलोमीटर, मतलब लगभग आप मार कर सकते हो पूरी दुनिया में किसी भी कोने में। आप कहोगे कि अच्छा मान लो अगर हमें ऐसे मार करना और यहां तक, तो 35,000 किलोमीटर यहां तक हो गया, इसके आगे नहीं मार कर पाएंगे। आप खुद सोच कर देखिए, अगर आप इधर उल्टा मार कर दोगे तो आपको कुछ ही किलोमीटर लगेगा, 35,000 किलोमीटर भी नहीं लगेगा। तो मतलब ये जो मिसाइल अभी सरमत नाम की बनाई गई है, उससे दुनिया में आप कहीं पर भी मार कर सकते हो, एक कोना भी उससे अचूक नहीं रहेगा। ये मिसाइल बनाई गई है और ये मिसाइल न्यूक्लियर बम भी लेकर जा सकती है। यार देखो, अभी तक सबसे खतरनाक मिसाइल रूस के पास मानी जाती थी। मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले बताया था कि दुनिया की 10 सबसे खतरनाक मिसाइलें, उसमें आपने कहा था कि यार आज पता चला कि सबसे खतरनाक मिसाइल रूस के पास है। उससे भी खतरनाक मिसाइल अब सरमत बना चुका है। पहले रूस के पास RS सरमत 28 करके ऐसे कुछ मिसाइलें थी, वो 18,000 किलोमीटर, 19,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। इस बार डायरेक्ट 35,000 किलोमीटर तक मार कर सकती, ऐसी मिसाइल बना दिया। देखो यार, अगर आपके पास न्यूक्लियर बम है ना, तब भी दूसरा देश डरेगा नहीं उतना आपसे। पाकिस्तान से कोई क्यों नहीं डरता? उसके पास न्यूक्लियर बम है, तब भी जो उससे दूर देश है वो डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर लड़ाई हो गई तो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के लिए आपको कोई मिसाइल चाहिए। क्योंकि यार अगर आप मिसाइल देखोगे तो मिसाइल मान लेते हैं कुछ इस तरीके से होती है मिसाइल। अब मिसाइल के यहां तक आधे ज्यादा पूरा यहाँ इंजन उंजन लगा रहता है, फ्यूल उल भरा रहता है। ये आगे जो चोंच वाला एरिया रहता है, यहीं पर ही बारूद भरा जाता है। और इसी चोंच वाले एरिया में कभी कभी ना न्यूक्लियर बम भी आप फिट कर सकते हो। तो सारी मिसाइलें नहीं होती जो यहां पर आप न्यूक्लियर बम फिट कर लो, लेकिन इस वाली मिसाइल में कर सकते हो। क्या ऐसी मिसाइल भारत के पास है? हाँ है, जो न्यूक्लियर बम लेकर जा सकती हैं, अग्नि 5 लेकर जा सकती हैं। लेकिन 35,000 किलोमीटर तक भारत के पास भी ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो 35,000 किलोमीटर तक मार कर सके। भारत अभी कहां तक पहुंच पाया है मैं आपको बताऊं, 12,000 किलोमीटर तक पहुंच पाया है। और जो कोई भी मिसाइल 5,500 किलोमीटर से ऊपर तक मार कर लेती हैं तो उसे ICBM कहा जाता है। ICBM का मतलब होता है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर ले। लेकिन रूस कॉन्टिनेंट तक नहीं रुकता, बल्कि रूस पूरे दुनिया तक मार कर सकता है, ऐसी मिसाइल बना ली है। कॉन्टिनेंट का मतलब जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब कॉन्टिनेंट है। तो अगर आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे, जैसे एशिया से यूरोप तक मार कर लिए, तो उसे ICBM कहा जाता है। मतलब अगर आप 5,500 किलोमीटर से ऊपर तक की मिसाइल बना लेते हो तो ICBM कैटेगरी में आ जाती है। भाई साहब जो 35,000 किलोमीटर तक मार कर ले वो किस कैटेगरी में आएगी?
लोग अभी तक इसको बनाए नहीं थे और आपके रूस ने वो चीज बना ली है। अब मान लेते हैं कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, उससे अमेरिका क्यों नहीं डरता? क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी मिसाइल ही नहीं है जो न्यूक्लियर बम को अपने अंदर रख करके अमेरिका तक ले जाकर गिरा दे। तो उससे अमेरिका क्यों डरेगा? क्योंकि पाकिस्तान के पास मिसाइल परमाणु बम होने के बावजूद भी वो अमेरिका तक भेज ही नहीं सकता न्यूक्लियर बम को। लेकिन रूस जो है वो भेज सकता है। वो अमेरिका क्या, दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकता है। और यही सुन करके सबकी भाई साहब फट चुकी है। और ये मैं नहीं यार, आप देख लो रॉयटर्स की तरफ से, अल जजीरा की तरफ से, कई सारे ऐसे न्यूज मीडिया हैं जो ये कंफर्म कर चुकी हैं वाकई में ही रूस ने ऐसी मिसाइल बना ली है जो न्यूक्लियर बम भी लेकर जा सकता है और 35,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। सरमत ICBM जो 35,000 किलोमीटर उसकी रेंज बताई जा रही है। क्या भारत के पास कोई 35,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है? नहीं, भारत के पास नहीं है। भारत अभी अग्नि 6 जो बना रहा है, जो मैंने आपको कुछ वीडियो पहले में बताया था, तो वो 12,000 किलोमीटर तक हाईएस्ट मार कर सकती है। और जो ये रूस बना रहा है, इसकी भाई साहब स्पीड जो है वो क्या, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पूरी तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई नहीं है। यही केवल 35,000 किलोमीटर तक ही सुनकर ना लोगों की हवा टाइट हो गई है। लगभग ऐसा कहा जाता है कि कई मैक की स्पीड से उड़ सकती है। मैक का मतलब क्या था? साउंड ऑफ स्पीड, जो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज उड़ता है, उसे साउंड ऑफ स्पीड कहते हैं। तो एक मैक का मतलब लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड माना जाए, 1234 सब कुछ समथिंग कुछ ऐसा होता है। अब सोच कर देखिए, 10 मैक की स्पीड, 20 मैक की स्पीड, लगभग इतनी स्पीड से ये उड़ेगा। भारत के पास भी है 24 मैक तक है, जो अग्नि 5, अग्नि 6 इतनी स्पीड से लगभग उड़ सकती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि सर आप पूरी जानकारी तो बता देते हो लेकिन कुछ जानकारियां रह जाती हैं। तो वो कुछ जानकारियां आप पूछते हो लेकिन आपका कमेंट हम पढ़ नहीं पाते या फिर आप डायरेक्टली हमसे पूछ नहीं पाते। तो आपके लिए यार मैंने व्यवस्था कर दी है। आपको क्या करना है कि बस चैनल के अंदर जाना है और ये जो ज्वाइन वाला दिख रहा है ना, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो बस ये ज्वाइन कर लेना। जैसे इस पर क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ नीचे ज्वाइन मेंबरशिप लिखा रहेगा। ज्वाइन मेंबरशिप अगर आप कर लोगे ना तो आपका कमेंट हाईलाइट होकर दिखेगा, अलग से दिखेगा, जो मुझे पता चल जाएगा। और जो भी ये मेंबरशिप लिया रहेगा भाई साहब, हर संडे को मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा भी, आपका नाम भी पढ़ूंगा। और ये वीडियो केवल उन्हीं लोग को दिखेगी जो इस मेंबरशिप को लिए रहेंगे, सबको नहीं दिखेगी। खास आपके लिए प्राइवेट वीडियो रहेगी, वो आपके पास तक जाएगी और मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा भी। इस तरीके से कमेंट लगा भी रहेगा, सबके सामने आपका कमेंट फ्लैश होगा, आपका नाम फ्लैश होगा, आपका लोगो फ्लैश होगा और आपके कमेंट को पढ़ करके मैं उसका जवाब भी दूंगा, जो भी आप सवाल पूछे रहोगे। तो अभी कमेंट करो, जो भी सवाल हो। संडे को वीडियो आएगी शाम 7 बजे। लेकिन हाँ, आप तभी देख पाओगे जब आप ज्वाइन मेंबरशिप किए रहोगे। बस चैनल में जाकर मेंबरशिप को ले लेना है। 1 महीने के लिए आपको मिल जाएगा और 1 महीने तक बेझिझक जो सवाल पूछना पूछो, आपको उसका हर हफ्ते जवाब मिलता रहेगा। तो ये व्यवस्था भी मैंने आपके लिए कर दी है। तो अब आपके हाथ में है, अगर चाहिए तो कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी अमेरिका ने डरवाने के लिए एक काम किया है कि भाई साहब USS जो अलास्का है, मतलब एक ऐसा उसने क्या सबमरीन भेजने का काम किया है। एक सबमरीन जो कि भाई साहब आपको पता होगा कि ये ईरान है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इधर स्वेज कैनाल है और ये जो आपका ब्लैक सी है, यहाँ से फिर सोच रहा है अमेरिका ना कि भैया यहीं से एक ठो मतलब खतरनाक सबमरीन भेजें और यहीं लाख ठाड़ कर दे उसको, ताकि ईरान को यहीं से डरवा सके। लेकिन भाई साहब अभी जो रशिया ने कर दिया है वो सुन करके अमेरिका के भी कान खड़े हो चुके होंगे कि भाई साहब अब लगना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर रूस को कुछ हुआ तो रूस फिर अब किसी से डरने वाला नहीं है। देखो, रूस ने भाई साहब एक डेड हैंड सिस्टम भी बनाकर रखा है कि अगर रूस ये सोचता है कि अगर हमें कुछ हुआ और हम नहीं रहे तो पूरी दुनिया रहकर क्या करेगी। तो उसने ना हर जगह मतलब उसने भांप रखा है कि ये मिसाइल छोड़ेंगे तो इतना डैमेज होगा, इतना डैमेज होगा, इतना, मतलब ऐसे पूरी दुनिया में दुनिया को अपने एक हैंड पर पूरी तरीके से कब्जा करके रखा है कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम डेड हैंड सिस्टम दबा देंगे और हर जगह, यहां तक कि आप जहां बैठे हो वो एरिया भी रूस सेलेक्ट करके बैठा होगा कि यहां पर भी जाकर मिसाइल गिरेगी और सब खत्म हो जाएगा। जी हां, इसीलिए रूस से जल्दी कोई पंगा नहीं लेता।
अमेरिका रूस से बहुत बार लड़ा है, लेकिन डायरेक्टली कभी नहीं लड़ा है। चाहे कोल्ड वॉर हो, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, अमेरिका हमेशा दूसरे का ही इस्तेमाल करके रूस से लड़ता है। कभी रूस से डायरेक्टली उसने कभी नहीं लड़ा, क्योंकि उसको पता है कि रूस के पास क्या है। तो रूस से लड़ना बहुत मुश्किल है। वो तो यूक्रेन है जो छुर्री भुर्री इधर उधर गोलाबारी करते चला जा रहा है और उसी से लड़ रहा है। बाकी हाँ, अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो, यहाँ पर ट्रम्पो बौखला चुका है। बार बार मतलब जैसे लग रहा है लड़का हो गया छोट का, बार बार ट्विटर पर लिख रहा है बिंग बिंग गोंग, बाय बाय फास्ट बोट, फिर उसके बाद लेजर, बिंग बिंग गॉन। मतलब बच्चा हो गया भाई साहब एकदम, जैसे लग रहा है जैसे कहते हैं ना मम्मी चाहिए, वैसे ही ट्रम्प हो चुका है। कह रहा है कि लेजर से मारकर गिरा देंगे तुम्हारे ड्रोन। ये युद्ध है भाई साहब, जैसे लग रहा है कि ड्रोन के मार गिरा दिए, बिंग बिंग बिंग। ये क्या है यार। अभी ट्रम्पो देखोगे और बौखला चुका है, जहां पर कह रहा है कि आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू माई ट्रिप टू चाइना। अरे भैया, मैं काफी समय से इंतजार कर रहा हूं, देख रहा हूं कब चाइना मुझे जाने को मिलेगा। से लग रहा है हनीमून पे जाने वाला है, कब इंतजार कर रहा है कब जाए। लेकिन ये ट्रम्प को भी पता है कि जो ईरान है वो किसी और की नहीं, बस चाइना की ही सुनेगा। क्योंकि इस युद्ध के अंदर अगर ईरान की सबसे बड़ी किसी ने मदद की है तो वो रूस से भी ज़्यादा चाइना ने मदद की है। क्योंकि ईरान पूरी तरीके से टूट जाता अगर चाइना ईरान से तेल ना खरीदता। ईरान से भी जो चाइना ने तेल इतना खरीदा है, वो तेल अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसा भी नहीं हुआ कि पैसे की ट्रांजैक्शन हुई हो, बल्कि जो चाइना उसने कहा कि देखो ईरान, हम तुम्हें ना ये एयर डिफेंस सिस्टम दे देंगे, तुम एक काम करो, हमारे यहाँ 20 लाख बैरल तेल भिजवा दो। इस तरीके से अभी डील हो रही है ईरान और चाइना के बीच। बाकी अब आपको क्या लगता है कि इस युद्ध के अंदर अभी जो रशिया ने ये पूरी तरीके से बदल कर रख दिया सब कुछ, आप क्या सोचते हो? बाकी हाँ, अगर आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए तो कमेंट करिए, आपको इतवार को मिल जाएगा मेंबरशिप ज्वाइन करके। बाकी इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।